नमस्कार दोस्तों, धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नैनिका और आज मैं सीईटी की एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो चलिए, मेरे को लगता है अभी तक आपने सीईटी की तैयारी शुरू कर दी होगी। जिन बच्चों ने सीईटी की तैयारी शुरू नहीं करी है वो फटाफट से शुरू कर दीजिए, और जो बच्चे पहली बार सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीईटी के सभी बेसिक्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं सीईटी में, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स से आप पढ़ सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स की कितनी वेटेज रहने वाली है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सीईटी की सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप 12वीं में हैं या ग्रेजुएशन में पहली बार सीईटी दे रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ जो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सीईटी एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जो RSMSSB कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए पहला कदम देने में मदद करता है। इस एग्ज़ाम का ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर ले, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ये सिर्फ उसका पहला कदम है। सपोज अगर आप पटवारी बनना चाहते हो तो आपको पटवारी का एग्जाम इसके बाद क्लियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं, सीईटी सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको क्लियर करने से जॉब पक्की नहीं होती। बाकी के रिक्रूटमेंट एग्जाम और इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे। तो चलो, ये तो एक बहुत बेसिक बात हो गई जो आप लोगों को पता ही होगा। आगे बात करते हैं हम आगे। सीईटी हर साल एक बार होता है। सबको पता है कि सीईटी साल में एक बार होता है और आपका स्कोर एक साल तक वैलिड रहता है, इसलिए टाइम से एग्जाम दे। एक साल तक आपका स्कोर वैलिड रहता है, तो आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार सीईटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपका हाईएस्ट वैलिड स्कोर ही कंसीडर होगा। तो साल में एक बार सीईटी रहता है और आपका हाईएस्ट वैलिड स्कोर कंसीडर होगा, तो आप जितनी भी बार चाहें अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और सीईटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलो, इसके बाद सीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपका मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अभी इस बार सीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं या जिनको कोई रिलैक्सेशन मिली है, 5% रिलैक्सेशन मिली है, यानी कि इनको 35% मार्क्स चाहिए सीईटी क्वालिफाई करने के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट्स को चाहिए 40% मार्क्स। SC ST कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 35% मार्क्स, यानी कि इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन याद रहे, सीईटी क्लियर करने के बाद आपको स्पेसिफिक पोस्ट के लिए बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स और इंटरव्यू क्वालिफाई करने ही होंगे। चलो, इसके बाद बात करते हैं जो बाकी के एग्जाम्स आप देने वाले हो, जैसे कि पटवारी या किसी भी एग्जाम के लिए आप अपेयर करने वाले हो, उसका सिलेबस, उसकी एज रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस सब डिफरेंट होता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहने वाली है, आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो अभी बात करते हैं जो सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का 25 वेटेज रहने वाला है। इसमें 38 क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स में से 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 76 मार्क्स का रहने वाला है ये पोर्शन। अगर आप ये पोर्शन अपना पक्का कर लेते हैं तो आप 76 मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान 60 मार्क्स का रहने वाला है इसमें से एग्जाम, और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसकी वेटेज रहेगी 20। इसके बाद जनरल हिंदी, इंग्लिश में से आने वाला है 44 मार्क्स का, और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में से सबसे ज़्यादा, यानी कि 90 मार्क्स का आने वाला है, सबसे ज़्यादा आने वाला है इसमें से। उसके बाद बेसिक्स कंप्यूटर का रहने वाला है 30 मार्क्स का। तो अगर आप अपना मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यानी कि आप 90 मार्क्स का पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए ये पढ़ लें। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से। थर्ड हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान में से।
तो चलिए, ये तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कैसे रहने वाला है, कितनी वेटेज रहने वाली है क्वेश्चंस की, और सब डिटेल्स का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारत और राजस्थान का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे स्पेशल एम्फेसिस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद इसमें हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में आने वाला है सबसे पहले मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th and 20th सेंचुरी। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, वेरियस फेजेस ऑफ द मूवमेंट, contributors from different regions of the country and their contributions, the role of states in 1857 revolt, tribal and peasant movements in the states, political awareness and ये कुछ moments, ये सब रहने वाला है हिस्ट्री में से। इसके आगे हम देखते हैं नेशनल बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ हिस्ट्री में नेशनल बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेहरू एरा एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान में से क्या आने वाला है? राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में से क्या आने वाला है, हम वो देखते हैं अब। इसमें से आने वाला है एंशियंट सिविलाइजेशन, आहार, गणेश्वर, कालीबंगन, बेरात और बलाठल। उसके बाद है सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन राजस्थान हिस्ट्री, मेजर डायनेस्टीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सोशो कल्चर डायमेंशंस। ठीक है, एक ये आने वाला है की फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद फोक लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, लोक भाषाएं, बोलियां या साहित्य। फिर लोक संगीत और लोक नृत्य, यानी कि फोक म्यूजिक एंड फोक डांस, सॉरी। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां, सेंट्स, पोइट्स, वॉरियर, फोक्स, ये सब। उसके बाद है मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल, कस्टम्स, अटायर एंड ज्वेलरी, द फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड द प्राजामंडला मूवमेंट इन राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से क्या आने वाला है, भारत के भूगोल में से क्या आने वाला है वो देखते हैं डिटेल में। फिर आने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स, climate and monsoon system, major rivers, dams, lakes and oceans, wildlife and wildlife sanctuaries। उसके बाद ज्योग्राफी में है मेजर मिनरल्स, आयरन और मैग्नीज, मेजर मिनरल्स हैं यानी कि। फिर है मेजर क्रॉप्स, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब आने वाला है ज्योग्राफी। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में से क्या आने वाला है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिकल रीजन्स, climate directions, monsoon system, climate region। ड्रेनेज सिस्टम, लेक्स, ओशन, डैम्स एंड वाटर कंजर्वेशन एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, सिलेबस की बात तो हम आगे करेंगे ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने स्टडी का एक स्केड्यूल बना लें, आप ये डिवाइड कर लें कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कि सपोज मेंटल एबिलिटी कितने मार्क्स का था, तो आप डिसाइड कर लें कि आपको मेंटल एबिलिटी को कितना टाइम देना है, हिस्ट्री आपको कितने टाइम पढ़नी है, कितनी देर के लिए पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर के लिए पढ़ना है, यानी कि आप एक स्टडी स्केड्यूल बना लें। आगे मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, सिलेबस को कंसीडर करते हुए आप अपना स्टडी स्केड्यूल बना लें और सिलेबस को अच्छे से समझें। अभी मैं आपको एग्जाम सिलेबस बताऊंगी तो आप अच्छे से समझना कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उसको अच्छे से समझे, उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें, अपना एग्जाम पैटर्न देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स
पढ़ना, उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चेक करना, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप मिस नहीं करें, वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीच बीच में चेक करते रहें। उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉइल्स, मेजर राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो। तो ये रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री में से, सॉरी हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी में से। मेजर ट्राइब्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल हाईवे, रेलवेज एंड रोड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद है राज्य पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, द नेचर एंड प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान में ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है फेडरल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायत राज। भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इसमें क्या क्या रहने वाला है? इसमें रहने वाला है मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रहने वाला है इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड ट्रेड सेक्टर, एग्रीकल्चर इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। उसके बाद रहने वाला है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, 5-year प्लानिंग सिस्टम, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, बजट फॉर्मुलेशन, बैंकिंग, जीएसटी, बेसिक नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स। तो ये इकोनॉमी में से ये रहने वाला, इकोनॉमिक्स में से ये चीज़ें रहने वाली। आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में से क्या आने वाला है? इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में से आने वाला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, प्रोविजन फॉर सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, करंट फ्लैगशिप स्कीम MNRC, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन रूरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, agriculture based industries, major irrigation and river valley projects, the state's barren land and arid regions, major development projects, Indira Gandhi Canal project, industrial development and their location, mineral based industries, small cottage and village industries, export commodities, Rajasthan handicraft and आर्ट। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से क्या क्या आने वाला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने वाला है सबसे पहले, फिर डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, वर्क एंड एनर्जी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप्स एंड द RH फैक्टर्स, हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शंस एंड जूनोटिक डिजीजेस,
environment and ecological changes and their impact on biodiversity. उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक importance of animals and plants, agricultural science, horticulture and forestry, animal husbandry, development of science and technology with special reference to Rajasthan. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट हुआ है स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये बताना है आपको। उसके बाद आगे है पढ़ना है आपको एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोप एंड डिटर्जेंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड में से आपको रहने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्फीयर एंड सिलेंडर, परसेंटेज, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, sense test, series and analogies, figure representations, matrix, question, classification, sitting arrangement, input and output, number, ranking and time sequence, decision making, logical arrangement of words, filling in missing letters and numbers, mathematical operations, average ratio, volume of cube and cone, simple and compound interest, unitary method, profit and loss, average ratio and proportion. फिर हम बात करते हैं हिंदी में क्या आने वाला है। हिंदी में क्या आने वाला है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आपको मॉक टेस्ट देके देखना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी नहीं हुई। और ये सब बातें बाद में, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और बिना कोई स्ट्रेस लिए आपको तैयारी करनी है, ताकि, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्थ आती है, फिर उसके बाद कोई चीज़ आती है। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और इग्नोरेंट हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके, फिर लास्ट मोमेंट पे जाके उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और जो भी उन्होंने पढ़ा होता है वो साफ हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है जिससे आपका इजीली प्रिपरेशन हो जाएगा। और इजीली प्रिपरेशन हो जाएगा तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी बहुत कम दिन बाकी हैं, तो आप बहुत कम दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि कितने वेटेज के कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल बनाएं और उस अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि इतने कम दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप स्मार्टली पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत डिपेंड करता है। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और इस तरह से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंसीडर करना है, अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाना है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि सभी चीज़ें बैलेंस्ड रहे और कुछ भी मिस ना हो और आप आसानी से 40% मार्क्स ले आएँ और अपना CET क्वालिफाई करें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मतलब मेरी सब बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग CET की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। संधि और संधि विच्छेद, राजभाषा हिंदी की, संविधान स्थिति, समासिक पदों का रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, ये कुछ हिंदी के टॉपिक्स हैं। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप हिंदी के टॉपिक्स इनमें से आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं RSMS CET सिलेबस, जनरल इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। इंग्लिश में आने वाले हैं आपके टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, glossary of official technical terms with their Hindi versions, use of proposition, translation of simple, ordinary or common sentence from Hindi to English and vice versa, synonyms आने वाले हैं, antonyms आने वाले हैं, comprehension of a given paragraph आने वाला है,
ठीक है। उसके बाद आने वाला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस। फिर उसके बाद है RSM SSB CET का कंप्यूटर में क्या आने वाला है। कंप्यूटर में आने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, एक्सपोजर टू वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट्स एंड पावर पॉइंट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर के सिलेबस में है। फिर करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स में आएगा मेजर करंट इवेंट्स एंड इशू ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, प्लेसेस, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन करंटली इन न्यूज़। उसके बाद मेजर एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है। इसके अलावा आप लास्ट के 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके बाद ये बुक है जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। ये स्नातक स्तर की CET की बुक है। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक, मेंटल एबिलिटी, जनरल हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये सब चीज़ें आपको इस बुक पे मिल जाएंगी। ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ कवर्ड है इस बुक में। ये सुभाष चारण सर, सुरेंद्र भारती और सर और आशु सर की बुक है। तो आप ये बुक एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है CET का। अगर आप ये बुक भी अच्छे से कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद एक ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, सामान्य पात्रता परीक्षा CET स्नातक स्तर। इसमें संपूर्ण गाइड है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मतलब सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सभी कुछ इस बुक में इंक्लूडेड है। आप ये बुक मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये भी सुभाष चरण सर की बुक है। सुरेंद्र भारती सर, सुभाष चरण सर और नारायण गुज्जर सर की बुक है। उसके बाद थर्ड बुक मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, 10 सॉल्व पेपर है इसमें। ठीक है। आप ये बुक भी अपना प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में पिछले सालों तक क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स आए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस थे उसमें, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपना जो फ्यूचर में एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, उसकी तैयारी करने के लिए। उसके बाद एक ये बुक राजस्थान का इतिहास है। इस बुक में कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर ज्ञान और मतलब जनरल हिंदी, इंग्लिश, सभी जो भी सिलेबस मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया वो सभी सिलेबस इन बुक्स में कवर्ड है। आप इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। जितना भी मैंने आपको सिलेबस ऊपर बताया ये सभी बुक्स उन सिलेबस को कवर करती हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बुक का, लीजिए, ले लिया। अब आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ये बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ये सभी बुक्स सुभाष चारण सर की हैं। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बताया ये सब सिलेबस CET के एग्ज़ाम में रहने वाला है। अगर आपने अभी तक दुरीना का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दुरीना का चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप दुरीना का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सुभाष सर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और बाकी टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ पर CET का एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइंड है जिसमें आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कोर्स डिज़ाइंड है। आप वहाँ से कोर्स भी ले सकते हैं। आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से दुरीना का ऐप इंस्टॉल करें और आप खुद देखें कि उसमें काफ़ी आपकी पटवार के एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस के कोर्सेज़ रहने वाले हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद दोस्तों।